मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी साइंस की 6th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 27 और जो हमारी डेट है वो है 22 जनवरी 2021। तो बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अपना एसआरएस लर्निंग, तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर उनका नाम लिखना है। तो चैप्टर चल रहा है आपका द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पढ़ना है हमें, और उनका जो सराउंडिंग मतलब आसपास की जो नेबरहुड होता है वो हमें पढ़ना है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स के जो लिविंग बींग्स हैं उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है। शुरू करते हैं कि डू वी ऑलवेज फाइंड दैट लिविंग थिंग्स डेफिनेटली शो ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। हम देखते हैं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं सारे वो जो लिविंग बींग्स के करेक्टर्स होते हैं वो दिखाते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं। कि वी आल नो दैट कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो नीड फूड की आवश्यकता होती है। दे रिस्पायर मतलब सांस लेते हैं। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई के प्रति क्या है, रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे आपने छुई मुई का पौधा देखा होगा प्लांट्स में, टच मी नोट, वो क्या है, जब आप उसको हल्का सा छूते हैं तो वो क्या है, पूरी पत्तियां बंद हो जाती हैं, वो भी क्या है, स्टिमुलस है। रिप्रोड्यूस करते हैं। शो मूवमेंट, ग्रोथ, इवेंचुअली डाई, ये सब क्या है जो ये हमने ये पढ़े हैं, ये सारे क्या है लिविंग बींग्स की क्या है करेक्टरिस्टिक्स हैं। Let's find out about mentioned characteristics of living things can be observed always। क्या हम देखते हैं कि हमेशा क्या ये ऑब्जर्व होते हैं। For having clarify on this concept, it's perform as the below man। इसको मतलब समझने के लिए दो एक्टिविटी हम करते हैं, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मटेरियल जो रिक्वायर्ड है एक्टिविटी के लिए वो क्या है, राजमा, चना, मूंग दाल। इस टाइप क्या रहेंगे हमारे जो ये हमने सीड लिए हैं, इनको हम अगर आपके पास नहीं है तो किचन में जो भी आपके पास सीड अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। फिर ऑब्जर्व दैम बाय कीपिंग माइंड ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। अब जो आपने जो सारी जो लिविंग थिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, ये पढ़ी हैं, इसको ध्यान में रखते हुए देखो क्या ये लिविंग थिंग है या ये नॉन लिविंग थिंग है। क्वेश्चन क्या है कि आफ्टर ऑब्जर्विंग इन विच कैटेगरी विल यू पुट दैम। तो ये लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग है। क्या हम क्या है कि नॉन लिविंग है, क्यों? क्योंकि हमने ना हम ये देख रहे हैं कि ये रेस्पायर कर रही है, ना ये देख रहे हैं कि इसमें ग्रोथ हो रही है, कोई भी नहीं देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ना ये क्या है कोई भी ये रिप्रोड्यूस कर रही है तो हम क्या करेंगे, वी विल पुट दैम इन नॉन लिविंग, या सिंपल लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नॉन लिविंग। अब कारण क्या बताएंगे आप नॉन लिविंग में, बिकॉज दे डू नॉट शो एनी ग्रोथ, की ये कोई भी जो ग्रोथ है ये नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, हम किस में रखेंगे इसको, नॉन लिविंग में। उसके बाद लिख देना बिकॉज दे डू नॉट शो एनी ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्टिविटी पे आते हैं हम। इसे मटेरियल यही चाहिए, सीड्स चाहिए, राजमा के, चना का, मूंग का, वीट का। इस टाइप क्या रहेंगे वही कि अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लो, और उनको क्या इन सीडों को एक रात के लिए आपको भिगो के रखना है रात को। ठीक है, जैसे आप कोई खाना बनाते हैं तो उसको रख देते हैं ना भिगो के, चना, मूंग, राजमा वाजमा, ऐसे ही। अब क्या है, ड्रेन वाटर फ्रॉम इट। अब जो आपने भिगोए हैं उसमें से वाटर निकालो, इसको एक कॉटन के क्लॉथ में क्या है आपको रैप करना है। आप याद करें जब आप अंकुरित जो दाल खाते हैं जिसको आप स्प्राउटेड बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें भी आपको यही एक्टिविटी करते हैं। आप भी चना या मूंग की दाल भिगोते हैं और फिर एक दिन के लिए भिगोते हैं, फिर उसको क्या एक कपड़े में बांध देते हैं, तो आप देखते हैं कि इसमें से छोटी छोटी सी हरी पत्तियां निकल आएंगी। ठीक है, ये आप एक्टिविटी करके देखेगा अपने घर में। तो वही है, क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर अनरैपिंग द क्लॉथ फ्रॉम द सीड। जब जो आपने कपड़ा बांधा है उसको जब आप हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि जो सीड्स होते हैं वो क्या है, जर्मिनेट हो गए हैं, तो या स्प्राउट हो गए हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सीड्स गेट जर्मिनेटेड। जर्मिनेटेड का मतलब क्या होता है, जर्मिनेट हो गए मतलब उग गए हैं। जैसे पहले बिल्कुल ही वो शांत पड़े थे, बिल्कुल एक पहले वो छोटा सा था, अब क्या हो थोड़ा बड़ा हो गया और उसमें से थोड़ी छोटी छोटी क्या पत्तियां निकल गई, तो सीड्स गेट्स जर्मिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर ऑब्जर्विंग इन विच कैटेगरी विल यू पुट दिस। अब आप देखने के बाद आप उसको किस में रखेंगे, आप क्या लिखेंगे, लिविंग थिंग्स में। क्यों, इसका रीज़न क्या है, बिकॉज दे शो ग्रोथ। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, बिकॉज दे शो ग्रोथ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, या जो आप अपनी लैंग्वेज जो बना सकते हैं वो भी आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं
कि प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड नोन एज, जो प्लांट जो है लैंड पर ग्रो करता है उसको क्या बोलते हैं हम? टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? टेरेस्ट्रियल प्लांट। नेक्स्ट है कि प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, जो वाटर में ग्रो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक, एक्वेटिक प्लांट्स या प्लांट, ठीक है, ठीक है, आप क्या लिख देंगे? नोन एज एक्वेटिक प्लांट। ये हमारे दोनों हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू एडजस्ट इन अ न्यू लिविंग कंडीशन, कि जब हम कोई भी नई लिविंग कंडीशन में अपने आप को ढालते हैं, अडेप्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन, ADA, अडेप्टेशन, ठीक है, ये स्पेलिंग यहाँ से देख के लिख लें। अब है फोर्थ की ऑल लिविंग बींग्स कैन, क्या आप यहाँ पे क्या कर? रिप्रोड्यूस, कि हर लिविंग बींग क्या रिप्रोड्यूस कर सकती है। रिप्रोड्यूस माने अपने जैसे जो शिशु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको जन्म देना। जैसे कुछ ले एग करते हैं, कुछ एग को ले करते हैं, जैसे हमें लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कौन कौन से, हैन था, फ्रॉग था, लिजार्ड थी, और कुछ बेबीज़ को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, कैट हो गई, और सम सीड प्रोड्यूस करते हैं जैसे हमारे प्लांट्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड आउट ओड वन आउट। ओड वन आउट क्या है? इसमें से जो अलग है वो हमें बताना है और इसका रीज़न भी। टेबल, कैट, चेयर, पेन। इसमें क्या अलग है? कैट। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज ये लिविंग थिंग्स है। क्यों? बिकॉज ये क्या है? आप लिख देंगे बिकॉज कैट इज लिविंग, ठीक है, कैट इज लिविंग। कैमल, लॉयन, टाइगर, जैकाल, इसमें क्या अलग है? कैमल। क्यों? क्योंकि बिकॉज आप लिख देंगे बिकॉज कैमल इज हर्बीवोर। हर्बीवोर, हर्बीवोर माने क्या होता है? हर्बीवोर एनिमल, मान लें जो शाकाहारी होता है। शाकाहारी माने जो घास फूस खाता है वो शाकाहारी, और ये सब क्या है? मांस खाते हैं। मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, कैक्टस, इसमें क्या अलग है? ये सारे आप देख रहे होंगे ये क्या है? फ्रूट्स है, बट कैक्टस फ्रूट नहीं है। तो इसमें ओट क्या है? कैक्टस। रीज़न क्या है? बिकॉज कैक्टस इज नॉट फ्रूट, और ये क्या है? प्लांट है। फिश, हैंड, डॉग, पिग में इसमें अलग क्या है? फिश। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है? ये टेरेस्ट्रियल है, और फिश क्या है? एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल, आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि फिश क्या है? एक्वेटिक एनिमल। नेक्स्ट क्या है? लोटस, रोज, सनफ्लावर, कैमली। आप सब देख रहे होंगे ये क्या है? ये सारे क्या हैं? फ्लावर हैं, ठीक है, लेकिन जो लोटस है वो क्या है? पानी में रहने वाला, और ये क्या है? टेरेस्ट्रियल। तो इसमें अलग क्या है? लोटस, बिकॉज लोटस इज एक्वेटिक एनिमल, मतलब पानी में रहता है, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। तो आपका ये जो है इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है पूरी हो गई है बच्चे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, साथ में वर्कशीट को ध्यान से पढ़ें, अच्छे से करें, ठीक है, और कोरोना वायरस से बच के रहें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रहे। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।